हाय टिकोडियंस, टिकोड एनसीईआरटीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ ली होगी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना, जैसे मैंने कहा था। और मैंने ये भी कहा था ये चैप्टर एंड होते होते ही आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे कैसा वेदर या कैसा सीज़न होने वाला है या किस डेट पे कौन सा सीज़न होगा, ये भी आपको पता होगा। तो बस आज ये जो है बस लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। उसके बाद आप तो बिल्कुल किंग और क्वीन बन जाएंगे इस चैप्टर के हर एक कंसेप्ट के। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में। रोटेशन क्या होता है कि जब अर्थ जो है वो सिर्फ अपनी एक्सिस पे ही घूमती है, ठीक है। और रिवॉल्यूशन क्या होता है जब अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सन के अराउंड जब वो मूव करती है उसकी ऑर्बिट पे, ठीक है। जो अर्थ मूव कर रही है ना, देखो बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। ये अर्थ है मैम, चार चार अर्थ। डोंट वरी, ये मैंने अर्थ का मूवमेंट दिखाया है कि कैसे होता है सन के अराउंड। तो ये सन है, सन के अराउंड जब अर्थ का मूवमेंट हो रहा है ना, तो ये जो ब्लैक ब्लैक आपको पाथ दिख रहा है ना, इसे कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये इक्लिप्स के फॉर्म में है, ठीक है। इक्लिप्स ऐसे करके एक फॉर्म होती है, मतलब एक शेप होती है, ठीक है। वो इसे कहते हैं इक्लिप्स। तो ये इक्लिप्टिकल फॉर्म में है। तो क्या हो गया, और ये ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब कह सकते हो पाथ, रास्ता, ठीक है। उसको हम कहते हैं पाथ। मतलब जब अर्थ सन के अराउंड एक इक्लिप्टिकल पाथ में मूव करती है तो उसी मोशन को कहते हैं रिवॉल्यूशन। ये हमने पढ़ लिया था। रिवॉल्यूशन से हम सीजन के बारे में पता कर सकते हैं और लेंथ ऑफ डे एंड नाइट के बारे में पता कर सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। मैंने समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस आपको समझा दिया था। एक बार इस कंसेप्ट में भी और समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ सीजन। सीजन किससे पता चलता है? रिवॉल्यूशन से, ठीक है। अब वो कैसे? सपोज कर लो, ठीक है, अभी हमारे यहाँ चल रहा है फेब्रवरी। फेब्रवरी में जो विंटर भी नहीं है और ज़्यादा समर भी नहीं है, मतलब मॉडरेट सा जो है वेदर चल रहा है, ठीक है। जब मॉडरेट सा वेदर चल रहा है तो यानी कि अर्थ का कहाँ पे होनी चाहिए? अर्थ जो है वो, देखो विंटर हमने क्या करा, विंटर हमने फील कर लिया, विंटर से हम पास आउट हो गए। अब हम आ रहे हैं इधर, किसकी तरफ आ रहे हैं? मार्च की तरफ, ठीक है। अब ये डेट मत देखना कि मैम ये 21 मार्च आपने क्यों लिखा है, कंसेप्ट बता रही हूँ। क्या होता है, सपोज करो ये अर्थ है, ठीक है। सपोज क्या करो, अर्थ ही है, तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था। ये अर्थ है, ये टिल्टेड है ना, ऐसे है ना, टिल्टेड है ना। तो क्या होता है, और ये क्या है, रुक जाओ मैं इसको ऐसे लेती हूँ, टिल्टेड, ये ऐसे टिल्टेड है। और ये सपोज करो ये ग्रीन मार्कर जो है वो सन है, या ग्रीन मार्कर भी छोड़ो, मेरा हाथ जो है वो सन है। अब जब ये अर्थ मूव कर रही है, देखो अर्थ जब मूव कर रही है, ये सन है, सन कभी भी मूव नहीं करता है, अर्थ मूव करती है, हमेशा ध्यान रखना। सन अपनी ही पोजीशन पे है। जब ये आप देख रहे हो, आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि इसका ये नदर पार्ट, जो ऊपर का पार्ट है, वो ज़्यादा झुका हुआ है सन की तरफ? देखो आप खुद फील करो, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है आप लोगों को? ये कुछ ज़्यादा ही इसकी तरफ टिल्टेड है, नदर्न पार्ट। तो यानी कि सन की रेज सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ रही होंगी? सन की रेज पड़ रही होंगी नदर्न हेमिस्फीयर में। और जब नदर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज पड़ रही होगी तो यानी कि यहाँ पे कैसा टाइम होगा? यहाँ पे समर्स चल रही होंगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा? विंटर का सीजन चल रहा होगा। फिर अर्थ ने क्या करा? मूव करा। अब देखो अर्थ बिल्कुल सामने आ गई ना। अब क्या हुआ, ना तो नदर्न हेमिस्फीयर, देखो ऐसे लेती हूँ ना, ये बिल्कुल सामने आ गई सन के, ना तो नदर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा पास आ रहा है ना सदर्न हेमिस्फीयर, ये बीच वाला बल्कि पार्ट पास में आ रहा है। और बीच से कौन सी लाइन पास होती है? इक्वेटर से। कौन सी लाइन पास होती है? इक्वेटर, विषुवत रेखा, ठीक है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, वो पास होती है, वो आती है बिल्कुल। तो यानी कि सन की जो रेज होंगी वो सीधे इक्वेटर पे पड़ रही होंगी।
जब इक्वेटर पे पड़ रही होंगी तो सबसे ज़्यादा हीट किस रीजन में होगी बताइए? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का रीजन क्या कहला जाता है? टॉरिड रीजन, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट इसी रीजन में रहती है। तो यहाँ पे जो है सन की रेस इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा पड़ रही होंगी। इक्वेटर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन। नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर ऐसी जो डिवाइड है क्योंकि इक्वेटर ने डिवाइड कर रखा है, सिर्फ इमेजनरी लाइन्स हैं और कोई लाइन्स नहीं है, ऐसी कोई लाइन्स बनी हुई नहीं है अर्थ पे, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए है। तो यहाँ पे भी तो इक्वेटर पे जो है सबसे ज़्यादा हीट पड़ेगी, इस वजह से इसको कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब डे और नाइट बराबर होते हैं। ऐसा दिन होता है ना, कहते हैं कि इस दिन दिन और रात बिल्कुल इक्वल हैं, तो वही ऐसा दिन है 21 मार्च, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली जो है वो इक्वेटर पे पड़ रही हैं, इसलिए इसको कहते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। इक्विनॉक्स इक्वेटर से याद रखोगे, और इक्वेटर मतलब सीधे पड़ रही है, यानी कि इक्वल डे इक्वल नाइट। इक्वेटर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है ना अर्थ को, वैसे याद रखो इक्वेटर से इक्विनॉक्स मतलब डे इज इक्वल्स टू नाइट, जितने बड़ा दिन होगा उतनी ही बड़ी रात होगी। समझ में आया? अब क्या हुआ, अब आगे बढ़ो, ये आ गया समर सॉल्स्टिस वाली चीज, ठीक है। फिर से आ जाओ, ये बात मैंने बताई थी ना। अब अर्थ क्या थी, ये सन था, अर्थ बिल्कुल इसके पास में आ गई थी। अब अर्थ घूमी, ठीक है, ऐसे लिया था मैंने, है ना। अर्थ ने फिर रोटेट करा, और जब फिर रिवॉल्व करा, रोटेट नहीं, रोटेट तो ऐसे होता है अपनी एक्सिस पे, है ना, ये रोटेशन है, ये रिवॉल्यूशन है, इक्वल, ठीक है। अब क्या हुआ, अर्थ जो है रोटेट हो गई, ठीक है। जब रोटेट हो गई, रिवॉल्व हो गई, तो क्या देख रहे हो, नॉर्थ हेमिस्फीयर ज़्यादा पास में है ना इसके सन के, तो यानी कि सबसे ज़्यादा हीट यहाँ होगी। तो जब सबसे ज़्यादा हीट यहाँ होगी, कहाँ होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रहे होंगे समर्स, इसलिए 21 जून ऐसा दिन होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे एट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो सीधे से याद रखते रहो, जो चीज हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रही है जस्ट उल्टा उसके सदर्न हेमिस्फीयर में होगी, ध्यान रखो, ठीक है। अब दोबारा वही चीज, सबसे बड़ा दिन हो गया, अर्थ फिर रिवॉल्व कर रही है, फिर रिवॉल्व कर रही है, फिर वही इक्विनॉक्स वाली कंडीशन आ गई, फिर जो है अर्थ वो सन जो है वो इक्वेटर के बिल्कुल, ये अर्थ है, ठीक है, बिल्कुल इक्वेटर के सामने आ गई इस तरीके से, ठीक है। अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही थी पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, फिर ऐसे आ गया इक्वेटर, बिल्कुल बीच में पड़ रही है सन की रेज, बिल्कुल 90 डिग्री जहाँ पड़ती है ना, उसी क्या कहते हैं लाइन को कंसिडर करके चलते हैं, फिर अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अब देखो सदर्न हेमिस्फीयर, ये पॉइंट जो है सदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये सन है। अब देखो ऐसा नहीं लग रहा है ये ज़्यादा पास में है, ये पॉइंट वाली चीज़ है ना इसके सन के, तो यानी कि अब क्या कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में क्या आ जाएगी, सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे क्या कहते हैं लंबे दिन और छोटी रातें आ जाएंगी, और वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे लॉन्गेस्ट नाइट हो जाएगी। तो जब सबसे लंबी रात होती है 22 दिसंबर को और 23 सितंबर को इक्वल डे इक्वल नाइट होते हैं। हाँ, जब हम 21 मार्च को, हमारे अभी क्या चल रहा है, अभी हमारे स्प्रिंग सीजन चल रहा है, तो जब हमारे स्प्रिंग सीजन चलेगा तो सदर्न हेमिस्फीयर वालों के यहाँ ऑटम चलेगा, और जब हमारे ऑटम चलेगा तो सदर्न हेमिस्फीयर वालों के यहाँ स्प्रिंग सीजन चलेगा। तो हमारे सितंबर अक्टूबर में आता है ऑटम, ठीक है। अपने आप को मतलब रख के चलना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, आप कहाँ रहते हो आप उससे समझो, बस कंसेप्ट में कोई डाउट आएगा ही नहीं, ठीक है। वही हमारे यहाँ, क्योंकि अब क्या है, हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं, सन की रेज जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में तेज पड़ रही है, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पे पड़ रही है, ये देखो बिल्कुल 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यही हो गया, यहाँ पे हो गया समर्स और हमारे हो गई विंटर्स।
फिर रिवॉल्व करेगी, फिर वही चीज़। तो यानी कि मार्च में हमारे यहाँ स्प्रिंग, और जून में हमारे यहाँ समर, सितंबर में हमारे यहाँ ऑटम, और दिसंबर में हमारे यहाँ विंटर्स। समझ में आया अर्थ कैसे रिवॉल्व कर रही है? तो ये पूरा कंसेप्ट था कि हम सीजन कैसे बता सकते हैं। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि 17 दिसंबर को नॉर्थ हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होगा? बताओ कौन सा सीजन होगा। और एक ये बताइए कि 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन होगा? विंटर, समर, या क्या, स्प्रिंग या ऑटम? ठीक है, आंसर कीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, प्लीज आंसर करो ताकि मुझे पता चले हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड। ओके, गुड। अब ये पूरी बात रिवॉल्यूशन की हो गई। ये पूरा जो था ना वो एनसीईआरटी का चार्ट है, इसकी इमेज भी मैं आपको डाल दूंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आता है कंसेप्ट रोटेशन का, लास्ट कंसेप्ट चैप्टर एंड अर्थ। तो जल्दी 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 से रोटेशन को पता कीजिए कि रोटेशन क्या होता है। रोटेशन मतलब मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना। ठीक है, उसे ही कहते हैं घूर्णन। ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। मे बी हो सकता है अगर मैं गलत हूँ कि घूर्णन नहीं कहते हो हिंदी में, तो मैं उसको जो है करेक्ट करके डाल दूंगी। प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ओके, अब देखो ये हो गई अर्थ। पहले तो अर्थ को हमने रिवॉल्व करा दिया, अब अर्थ को हम रोटेट करा के भी देखते हैं। रोटेट रोटेट रोटेट। ठीक है, अब क्या होता है, अर्थ टिल्टेड है ना, टिल्टेड है। अर्थ जो है ना वो ऑर्बिट से, देखो ये अर्थ बनाई थी ना हमने इस तरीके से, वेस्ट टू ईस्ट। याद है अर्थ का क्या कहते हैं, कैसे रोटेट करती है? तो अर्थ जो है वो किसके अराउंड, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ना। तो ये जो ऑर्बिट है ना, ये जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है, इससे ये जो है, ये देखो पूरा, इससे ये है 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो है वो टिल्टेड है ऑर्बिटिकल पाथ से। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि ये पाथ है वो जो सन के अराउंड घूम रही है। अब देखो ये अर्थ हो गई, और सपोज करो ये हो गया सन। जब सन ये हो गया तो क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हो ना कि ये जो अर्थ टिल्टेड है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि हाफ सर्कल ही जो है क्या कहते हैं सन की तरफ है, और ये पीछे वाला जो सर्कल है वो सन की तरफ नहीं है ना? ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है। ठीक है, स्फेरिकल पार्ट में यही होता है कि एक पार्ट आपको आगे की तरफ दिखेगा, एक पीछे की तरफ। तो क्या होता है कि जब जो पार्ट सन की तरफ होता है, सन को फेस कर रहा होता है, वही वहां पे होता है डे, और जो सन को फेस नहीं कर रहा होता है वहां होती है नाइट। एम आई क्लियर? ओके, तो यही होता है रोटेशन। अब जब अर्थ रोटेट करेगी तो यानी कि ये डे वाला पार्ट पीछे चला जाएगा और नाइट वाला पार्ट आगे आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना, है ना? जब अर्थ जो है वो रोटेट करेगी ऐसे करके, तो आपको नहीं लगता ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी? कि ये जो पीछे वाला पार्ट था वो अब यहाँ आ गया, और ये वाला पार्ट जो है वो इधर बन गया। ये मत समझना कि ये नाइट, यहाँ पे नाइट ही रहेगी, यहाँ नाइट नहीं रहेगी। मैं हटा देती हूँ, आप लोग मालूम बड़ा यही लिखा हो। ठीक है,
ये मैं पार्ट ए और पार्ट बी करके लिख देती हूँ, पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट बी पार्ट ए। बस यहाँ डे था, यहाँ नाइट थी। अब बी वाला पार्ट बिल्कुल अर्थ के सन के सामने आ गया, तो यानी कि यहाँ पे डे हो जाएगा और यहाँ पे नाइट हो जाएगी। ऐसे ही होता है डे और नाइट, ठीक है। एक ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बन रहा है, इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब काल्पनिक, माना गया है ऐसा, ठीक है, सपोज करा गया है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब कि जो डे और नाइट को आपस में डिवाइड करते हैं, या डे और नाइट जिस सर्कल को आपस में डिवाइड कर रहे हैं उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। क्योंकि एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, तो ये बन गए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो डे और नाइट में बराबर बराबर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या हो अगर अर्थ रोटेट ही ना हो? बताइए क्या होगा अगर अर्थ रोटेट ही नहीं होगी? अगर अर्थ रोटेट नहीं होगी, यहीं से समझिए, अर्थ रोटेट नहीं हुई तो यानी कि जहाँ डे है वहाँ डे ही रह जाएगा और जहाँ नाइट थी वहाँ नाइट ही रह जाएगी। मतलब आधे पार्ट में अर्थ के सनी डे ही चल रहा है, मतलब दिन हो रात हो, सूरज 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 ही दिख रहा है। और यहाँ पे पीछे वाले पार्ट में जहाँ सन रेज नहीं आ पा रही हैं वहाँ पे रात ही रहेगी, मतलब अंधेरा ही रहेगा। तो किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम कंडीशन हो जाना भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। खुद सोचो, जहाँ पे कंटिन्यूसली 24 आवर्स जो है सिर्फ सन दिख रहा है, कितनी गर्मी होगी वहाँ, एक्सट्रीम हॉट, ठीक है, वहाँ बहुत गर्मी होगी, वहाँ सर्वाइव करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जहाँ पे नाइट ही होगी, मतलब वहाँ जो है वो रोशनी ही नहीं आ रही है, वहाँ कितनी ठंड बढ़ जाएगी, या हो सकता है वहाँ पे जो स्पीशीज़ होती हैं, जो लोग होते हैं, वो उस कंडीशन में सर्वाइव ही नहीं कर पाए, तो वहाँ पे भी रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए, ये पार्ट तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। मतलब ये मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया कि रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, सीजन कैसे चेंज होते हैं, डे और नाइट कैसे पता करते हैं, ठीक है। और डे और नाइट, डे का टाइम कितना होता है? 24 आवर्स अप्रॉक्स होता है, ठीक है। मतलब इससे कम होता है, वैसे माना जाता है कि इससे कम होता है, इसलिए जो है वो 24 आवर्स लेके चलते हैं। वैसे 23 आवर्स 58 मिनट्स एंड कुछ सेकंड्स होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको चेक करके बता देती हूँ, इतना टाइम होता है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके 24 आवर्स मान लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको एक वर्ड और दिखेगा कि रिवॉल्यूशन के टाइम जो है वो बुक में ये दिखेगा कि मैम ये टाइम है रिवॉल्यूशन का। अब एक बार मुझे बताओ, जब 4 साल तक आप इस चीज़ को प्लस करते रहोगे तो ये क्या बन जाएगा? 4/4, यानी कि एक एक्स्ट्रा डे निकल के आ गया, जो कि बन गया लीप ईयर का पार्ट। 365 + 1 = 366 डेज, स्पैन ऑफ 1 डे, ओके। उसी को ही हम कहते हैं लीप ईयर, ठीक है। और ये 1/4 को ही मैंने उस दिन बता दिया था 5 आवर्स 48 मिनट्स, ठीक है। ये इसको ही अप्रॉक्स करके 6 आवर्स बता दिया था। अब आप खुद सोचो, 24 का बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन गई है, थोड़ा सा क्लियर करा जाए। अब क्या होगा, अब आप खुद सोचो कि 1/4 ऑफ 24 आवर्स कितना होगा? 6, तो इसलिए मैंने इसे कितना मान लिया था? 6 आवर्स। मतलब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, चाहे ऐसे आ जाए, चाहे ये टाइम स्पैन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको हर कंसेप्ट पता है, बस ये मतलब है इस चैप्टर का। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, वो भी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तब तक ये चैप्टर पढ़िए, इसके क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, और साथ में
एनसीईआरटी को रीड करना ना भूलें, प्लीज़ ज़रूर रीड किया करो, तभी कंसेप्ट की और क्लैरिटी होती है। तब तक और पढ़िए, मज़े से पढ़िए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं करा है तो, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग।